किताबें, मित्र और सलाहकार, ये तीनों हमारी जिंदगी में बहुत अहम स्थान रखते हैं। इनका चयन बड़ा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी दशा और दशा दोनों का निर्धारण करने में पूरी तरीके से समर्थ होते हैं। यदि आपने इनके चयन में जरा सी भी गलती कर दी तो ये आपकी गाड़ी को ट्रैक से उतार सकते हैं, और यदि आपने इनका सही चयन कर लिया तो यही आपकी उतरी हुई गाड़ी को ट्रैक पर भी ला सकते हैं। इसलिए इन तीनों के चयन में विशेष सावधानी बरतना चाहिए। अगस्त का माह काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगस्त में बहुत सारे ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। प्लैनेट्स के इस ट्रांजिट का आपकी राशि और लग्न पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा, कहां पर आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है जिससे कि नुकसान कम हो सको, और कहां पर आप थोड़ा सा एफर्ट्स ज्यादा डालेंगे ताकि आपको लाभ मिल सके, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवद्र निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। दोस्तों, मेरे पीछे जो 2 का लिखा हुआ अंक आप देख रहे हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बताता है कि या तो आपकी राशि वृषभ है या फिर आपकी लग्न वृषभ है। शुक्र महाराज आपके लग्नेश होते हैं। शुक्र का वर्तमान गोचर जो हो रहा है वो आपकी पत्रिका के चौथे भाव में हो रहा है, जहां पर कि सिंह राशि आती है। ये शुक्र की शत्रु राशि है, और शुक्र महाराज बैठे भी केतु के साथ में है। 1 अगस्त 2026 को जो पहला राशि परिवर्तन होगा, वो शुक्रदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मित्र बुध की कन्या राशि में गोचर करेंगे। देखिए, 2-3 चीजें होती हैं। जब केंद्र का स्वामी केंद्र में आ जाए तो उसे केंद्राधिपति दोष लग जाता है। मतलब जिस पावर की हम उससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो पावर में कहीं कमी देखने के लिए मिलती है। लेकिन केंद्र का स्वामी जब त्रिकोण में पहुंच जाए तो वो केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाता है। शुक्र पंचम भाव में आएंगे तो यहां पर निश्चित रूप से ये नीच के हो जाएंगे, क्योंकि कन्या राशि शुक्र की नीच की राशि है। लेकिन शुक्र महाराज जब अपने संपूर्ण दृष्टि, सप्तम दृष्टि से आपके 11th हाउस को देखेंगे तो यहां पर ये एक प्रकार का नीच भंग राजयोग का निर्माण करेंगे। शनि के साथ में शुक्र की युति होगी। आप अपने जॉब को लेके परेशान हैं। किसी मान लीजिए कि आपके जॉब में कोई प्रॉब्लम चल रही है, यहां पर आपको समाधान होता हुआ निश्चित तौर पर दिखाई देगा, क्योंकि शनि महाराज आपके 11th हाउस के लॉर्ड हैं। आपका लग्नेश पंचम भाव में बैठकर शनि के साथ में संबंध बना रहा है, जो कि लाभ भाव में जाकर बैठे हुए हैं। तो 1 अगस्त तक थोड़ा सा अपने जॉब को मैनेज करके चलने की जरूरत है, क्योंकि इस समय जो स्थितियां बनी हुई हैं, उन स्थितियों के अनुसार जॉब पे रिस्क ज्यादा है ना। 1 अगस्त तक अपने जॉब पर फोकस करके चलिए, किसी तरीके से उसको रोक के चलिए। 1 अगस्त से स्थितियां आपके फेवर में हो जाएगी। दूसरी चीज ये कि 3 अगस्त को मंगल महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल महाराज आपकी पत्रिका में 12th हाउस के लॉर्ड होते हैं और साथ ही साथ सप्तम भाव के स्वामी होते हैं। यहां पर 2 बेनिफिट्स होंगे। पहला बेनिफिट इस चीज का होगा कि शनि महाराज जो आपके 11th हाउस में बैठे हुए हैं, मंगल के ऊपर, आपके 1st हाउस के ऊपर इनकी तीसरी दृष्टि पड़ रही है। शनि और मंगल का तीसरी दृष्टि से कॉम्बिनेशन में आ जाना, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएटर बनता है। और मंगल जब 1st हाउस में आकर बैठा है तो इसने आपको गोचर मांगलिक भी बना रखा था पिछले 45 दिनों से। जीवन साथी के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की दिक्कत यदि आपको देखने को मिली हो, या फिर दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का कलह कलेश का वातावरण निर्मित हुआ हो, तो ये आपके इस मंगल के ट्रांजिट की वजह से था। 3 अगस्त को मंगल महाराज अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके 2nd हाउस में गोचर करना शुरू करेंगे। अब जब मंगल आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे तो यहां पर देखिए, मंगल चूंकि आपके दाम्पत्य भाव का भी स्वामी है,
जीवन साथी के द्वारा आपको इनकम में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। लेकिन चूंकि मंगल आपके व्यय भाव का स्वामी है और सेकंड हाउस जो होता है ये हमारी आय का होता है, सोर्स ऑफ इनकम का होता है। यदि आपका व्यवसाय विदेशों से संलग्न है, आपका बिजनेस विदेशों से जुड़ा हुआ है, विदेशों से आपका पैसा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होती है, विदेशों में आपका आना जाना लगा रहता है, उस कंडीशन में ये मंगल यहां पर आपके लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है, क्योंकि ये आपका सोर्स ऑफ इनकम फॉरेन से दिखा रहा है। लेकिन यदि आपका व्यवसाय या फिर आपकी नौकरी इस तरह की नहीं है, तो यहां पर खर्चे आपको थोड़ा सा प्रताड़ित कर सकते हैं, क्योंकि व्यय भाव का स्वामी आय भाव में जाकर बैठ रहा है। कहीं ना कहीं ये खर्चे आपके बढ़ाने वाला है, चाहे आप चाहें या ना चाहें, है ना। अगले 45 दिन ये आपको खर्चों में वृद्धि देखने के लिए जरूर मिलेगी। सूर्य का गोचर जो है ये अभी वर्तमान परिस्थितियों में आपकी पत्रिका के तीसरे घर में हो रहा है। सूर्य सूर्य से पहले बुध महाराज जो है ये अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे। बुध महाराज 5 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और धन भाव में गोचर करेंगे। तो जब बुध धन भाव का स्वामी आपके धन भाव में आ जाएगा, तब थोड़ी सी स्थितियां आपके लिए बैलेंस करने का काम जरूर करेंगे, क्योंकि बुध जो बनते हैं वो आपके सेकंड हाउस के लॉर्ड ही बनते हैं। कुछ अर्निंग, देखिए अगर आप विदेशों से जुड़े हुए हैं, फॉरेन से जुड़े हुए हैं, तो आपकी अर्निंग डेफिनेटली बढ़ने वाली है। यदि आपका सोर्स ऑफ इनकम फॉरेन से रिलेटेड है, आपकी अर्निंग डेफिनेटली यहां पर आपको बढ़ती हुई दिखाई देने वाली है। बुध जो है ये सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे। वीडियो कहीं भी अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा आपके लिए इस तरह से विश्लेषण लेकर आने के लिए। वो व्यक्ति जो कि उत्खनन से संबंधित कार्य करते हैं, वो व्यक्ति जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, टैक्स कंसल्टेंट हैं, या फिर अष्टम भाव से जुड़ी हुई चीजों से काम करते हैं, मतलब रिसर्च बेसिस पर, या फिर उत्खनन माइनिंग से रिलेटेड है, या फिर कंप्यूटर की कोडिंग से जुड़े हुए हैं, ये वक्त जो है ये आपके लिए धन बनाने के लिए बहुत बेहतरीन संयोग का निर्माण करता है। तो शुक्र निबट गए आपके, बुध महाराज निबट गए, मंगल महाराज निबट गए, अब बचे आपके सूर्य। सूर्य जो है ये 16 अगस्त तक आपके तृतीय भाव में गोचर करेंगे। 16 अगस्त को ये आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। सूर्य जब तक आपके थर्ड हाउस में गोचर कर रहे हैं, ये अपने पुत्र शनि की मकर राशि को देख रहे हैं। काल पुरुष की पत्रिका में यदि बात की जाए तो सूर्य त्रिकोण के स्वामी होते हैं और मकर राशि आपके 10th हाउस में फॉल करती है। आपकी पत्रिका में सूर्य महाराज चौथे घर के स्वामी होते हैं और अपनी राशि से 12वें जा रहे हैं। कुछ फैमिली मैटर्स यहां पर आपको बढ़ते हुए दिखाई दे सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ में किसी भी विवादास्पद स्थितियों का निर्माण न होने दें। छोटी छोटी यात्राएं आपकी हो सकती हैं। भाग्य के सहयोग, आपके पराक्रम में तो वृद्धि होगी। इस बात को समझिएगा कि पराक्रम और साहस ये एक इस हाउस से रिलेटेड सोफिस्टिकेटेड वर्ड है। बेसिकली थर्ड हाउस जो है वो आपके स्ट्रगल्स को दिखाता है, आपके संघर्षों को दिखाता है। क्योंकि सूर्य अपने से 12वें आकर बैठे हुए हैं, तो संघर्ष की स्थितियों का निर्माण सूर्य द्वारा किया जाएगा। यद्यपि कि आप इन संघर्षों पर विजय पालेंगे, लेकिन संघर्ष तो बनेंगे। जब सूर्य महाराज आपके 4th हाउस में आ जाएंगे, तो यहां पर ये राहु के साथ दृष्टि में आएंगे। सबसे पहली चीज देखिए, पारिवारिक वाद विवाद से बचना है, क्योंकि सूर्य जो है ये, इसकी एक क्वालिटी होती है, ये आपको थोड़ा सा ईगो देता है, थोड़ा सा अहंकार देता है। जब आप
समस्त परिवार पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास करते हैं, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ईगोइस्टिक चीजों से बचना है, साथ ही पिता की स्वार्थ का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगस्त माह में ही सूर्य ग्रहण पड़ेगा। ये सूर्य ग्रहण यद्यपि भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी राशि आधारित यदि बात की जाए तो सूर्य राहु और केतु के साथ में सीधे संपर्क में होंगे। पिता के हेल्थ पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आज जो मैं आपको रेमेडी देने जा रहा हूं, ये काफी महत्वपूर्ण है। यदि जीवन की समस्याओं से, झंझावतों से आप घिरे हुए हैं, 1 अगस्त से सावन माह शुरू हो रहा है, करके देखिएगा। इसमें आपका कोई खर्च नहीं है, कोई पैसा खर्च नहीं होना आपका। नहाने के पश्चात, मतलब आप जब स्नान कर लें, उसके पश्चात अपने हाथों की मुट्ठी को इस तरीके से बंद कर लीजिए, और ये बंद करे करे आप भोलेनाथ आपके घर में यदि हो या फिर आसपास आपके कोई मंदिर हो, तो शिवलिंग के पास जाकर ऐसे हाथ करके आपके जो भी रोग शोक दुख ताप हैं, मतलब जब आप मुट्ठी बंद करेंगे ना, उस समय आपको ये सोचना है, ये विचार करना है कि मेरे जीवन की जितनी भी समस्याएं हैं, जो भी रोग शोक दुख हैं, उन सभी को मैं इस मुट्ठी के अंदर बंद कर रहा हूं। ये सावन का बहुत अच्छा उपाय है, इसे करके देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि शास्त्रों में जो बातें वर्णित की गई हैं, वो आधारहीन नहीं होती, कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य छुपा होता है। तो अपने इन जितनी भी समस्याएं हैं आपकी इस मुट्ठी में, इसको शिव मुष्टिका नाम दिया गया है। शास्त्रों में इस तरह के प्रयोग को शिव मुष्टिका नाम दिया गया है। तो इस मुट्ठी को जब आप खोलें तो शिवलिंग के सामने जाकर ऐसे खोल लें, और तत्पश्चात शिवलिंग के ऊपर आप जलाभिषेक कर दें। ये जलाभिषेक आपकी क्षमता पर निर्भर करता है कि आप एक छोटे गिलास से करते हैं, बड़े गिलास से करते हैं, लोटे से करते हैं, या फिर बाल्टी भर के करते हैं। ये आपकी अपनी श्रद्धा और इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन यदि ये आप करेंगे, साथ ही साथ यदि आप गुरु दीक्षित हैं, तो फिर आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। यदि आप दीक्षित नहीं हैं, यदि आपने किसी गुरु से दीक्षा नहीं ली हुई है, तो फिर आपको खाली नमः शिवाय मंत्र का जाप करना अति उत्तम रहेगा। विष्णुकांता के पुष्प ब्लूइश कलर के आते हैं, नीले रंग के होते हैं, बीच में सफेद होते हैं, बहुत सुंदर फूल होते हैं, बरसात के मौसम में बहुत होते हैं। चाहे शनिवार को चाहे सोमवार को यदि आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, तो न सिर्फ आप अपने राहु को, बल्कि साथ ही साथ शनि जनित समस्याओं से यदि आप पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कमी अवश्य देखने के लिए मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमसे यदि पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, व्हाट्सएप नंबर थंबनेल में दिया गया है। दोस्तों, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है, एक छोटी सी फीस आपको पे करनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।